दोस्तों नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था टेंस के बारे में। टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, टेंस शब्द का डेफिनेशन क्या होता है, टेंस और टाइम सेम है या अलग अलग है, मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं टेंस को कितने मानते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में हम टेंस को कितने पढ़ते हैं। हमने इन चीज़ों की बात की थी पिछले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम बात करें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस की जब भी बात करते हैं तो वह होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की जब भी बात करते हैं तो होता है भविष्यकाल। टेंस की डेफिनेशन की जब हम बात किए थे तो टेंस की डेफिनेशन जो थी कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time and state of an action or event। मैंने कहा था कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस किसकी बात होता है, टेंस इज दैट फॉर्म दिखाती है एक्शन, ठीक, जो क्या दिखाता है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज द टाइम ऑफ एक्शन, इस एक्शन के टाइम को और इस एक्शन के जो स्टेट को दर्शाता है वह क्या होता है आपका टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की कितनी स्टेट होती हैं, पास्ट टेंस की कितनी होती हैं और फ्यूचर की कितनी होती हैं। प्रेजेंट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब भी मैंने पास्ट टेंस की बात की थी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस की 4, पास्ट टेंस की 4 और फ्यूचर टेंस की 4, कुल कितने होते हैं मेरे 12। आज हम बात करेंगे कि हिंदी के मुख्य क्रियाओं के अंतर में क्या आता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कंटिन्यूअस की क्या होती है, परफेक्ट की क्या होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है। हम इन सब की आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हिंदी में कौन सी क्रिया चल रही है। और दूसरा हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, इंग्लिश में कैसे हम उसके स्ट्रक्चर के आधार पर पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हमने बात किया है वर्ब की, कि टेंस जो होता है कितने फॉर्म होते हैं। एक बार हम वर्ब के फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब के जो मुख्य रूप से फॉर्म आते हैं तो वर्ब के जो होते हैं हम 5 फॉर्म की बात करेंगे, V1, V2, V3, V4, V5। जब हम वर्ब के 4th फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड किया गया होता है, ING। तो पहली बात याद रखिएगा, जब भी वर्ब के 4th फॉर्म की बात होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या किया गया है, ING। जब भी वर्ब की 5th फॉर्म की बात होगी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड किया जाता है, यस या यस। और बाकी अब बात आती है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वह आपकी होती है प्लूरल वर्ब, यह आपकी होती है प्लूरल वर्ब। और वर्ब की जो 5th फॉर्म होती है यह आपकी होती है सिंगुलर वर्ब। हम बात करेंगे आज इसी वर्ब के आधार पे, वर्ब की सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है उस वर्ब के अनुसार से हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा टेंस चल रहा है, और हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में कौन सा टेंस आ रहा है, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या शब्द आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस चल रहा है। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब भी हम पहचान करते हैं तो इसके हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में जो भी आपको पहचान मिलेगा वह क्या मिलेगा आपको, ता है, ती है, ते है, ता। आपको क्या मिला, ता है, ती है, ते है, ता हूं।
जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता था ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द मिलते हैं। जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में मिलेगा गा, गी, गे। ये था इसकी हिंदी की। जैसे वह पढ़ता है, लास्ट में क्या आया, ता है। यह क्या बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह पढ़ता था, लास्ट में आया ता था, क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट। वह पढ़ेगा, लास्ट में आया गा, वो आपका क्या बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यह थी इसकी हिंदी में कैसे हम पहचान सकेंगे कौन सा चीज़ आती है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिलेगा अदर वर्ड्स। यानी जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसमें जो वर्ब आती है, कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इस समय हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, यस या यस। कौन सी फॉर्म बनती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और यह वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है आपका अदर वर्ड। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, आपको मिलेगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यानी जब भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात होगी, जब भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात होगी तो आपका क्या आया, पास्ट इंडेफिनिट। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद विल ऑब्लिक शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। हमने बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो क्या आएगा, ता थी, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। और वहीं जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा, गा, गी, गे। हमने इसके स्ट्रक्चर की बात किया तो क्या आया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्या हुआ आपका बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, इसकी हिंदी के मुख्य क्रियाओं के अंत में जो आता है वह आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, पड़ी है। इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, पड़ी थी इत्यादि, पड़ी थी इत्यादि। जब वहीं पे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। इत्यादि शब्द आते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा कि सब्जेक्ट के साथ आएगा इज, एम,
आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पर्सन। अब वर्ब की चौथी फॉर्म की जब भी हम बात किए तो मैंने क्या बताया है कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड किया गया था, आईएनजी फॉर्म, हम उसे कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, दूसरी बात करेंगे जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ आएगा आपका वॉच, वॉच के बाद फिर आपका रहेगा वर्ब, फिर आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा आपका अदर पर्सन। ठीक, जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर पर्सन। एक बार अगर हम इसे रिवाइज करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, पड़ी है। कंटिन्यूअस जो शब्द बना है वह बना है कंटिन्यू से, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना। और बात हम करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो इसमें प्रेजेंट वर्तमान की बात करता है, वर्तमान काल में जब कार्य का जारी होना पाया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में बीते हुए समय में कार्य जारी था, और सब फ्यूचर की टेंस की जब भी बात करें तो इसमें आएगा रहा होगा, रही होगा, यानी कि फ्यूचर एंड भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाएगा। अगली बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में आएगा, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, इसके हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा, वह आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है इत्यादि। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे इत्यादि। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात, इसके हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं इत्यादि। एंड इसकी बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे पास आन सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज और क्या होगा है, इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ सकता है OW जिसे हम कहते हैं अदर वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट की जब बात करें तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद बात करेंगे हम क्या होगा आपका हेड, हेड के साथ आपकी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका मिलेगा अदर वर्ड्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा विल हैव, या मिल सकता है शैल है, उसके बाद मिलेगा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिलेगा अदर वर्ड्स। तो जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्यों में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा। स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, विल हैव, शैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिलेगा अदर वर्ड्स। तो उसके बाद बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है,
क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंसेस से मिलकर बना है, जिसमें मिलता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस? इन चीज़ों की बात हम डिटेल से करेंगे। जब डिटेल से करेंगे तो हम इसे बताएंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इन सब के साथ आपको मिलेगा समय। क्या बात किया कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लेकिन इन सब के साथ हमको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यानी अगर समय सुबह मिला तो वह हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें मिलेगा हमको रहा था, रही थी, रहे थे, और इन सब के बाद आपको क्या मिलेगा? समय इत्यादि शब्दों के बाद मिलेगा शब्द। जैसे अगर हम बात करें वह पढ़ रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, वह 2 बजे से पढ़ रहा था तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करते हैं तो इसमें भी बात यही आएगी कि रहा होगा, फिर बात करेंगे रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या आ सकता है रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी, और इसके साथ हमको क्या मिलेगा? समय। जब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की, तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमको मिलेगा हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। हमको मिलेगा हैज ऑब्लिक हैव के बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमको मिलेगा सिंस ऑब्लिक फॉर के बाद मिलेगा टाइम। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। अब स्ट्रक्चर की बात करें जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेड, हेड के साथ बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल सकता है, फिर आगे बात करेंगे हमको मिलेगा सिंस ऑब्लिक फॉर के बाद हमको मिलेगा टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको मिलता है शैल है, विल है, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें जो यूज होता है वह निश्चित समय के लिए यहाँ पे फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होता है। अब बात यह आएगी कि सर ये तो एरर है, इसकी बात जब मैं बताऊंगा काहे यहाँ पे फ्रॉम यूज होता है। इसकी बात करेंगे तो इसमें फ्रॉम, फिर फॉर, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हम इसकी बात करेंगे और इन सब की बात करते हैं। अगर हम एक बार पूरे जितना मैंने पढ़ा है, अगर ये जितना मैंने बताया है, अगर इन चीज़ों को अगर हम एक बार पुनः रिवाइज करें तो क्या हमने बताया है कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस हमारा क्या होता है? तो मैंने बताया है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी जो वर्ब होता है वह किसका फॉर्म होता है? क्रिया का, जो क्या दिखाता है, और जब क्रिया की बात आती है यानी वर्ब की बात आती है, एक्शन बताता है, एक्शन के जो टाइम और स्टेट को बताएगा वह क्या हो जाएगा? टेंस। और इस हम बताया जब टेंस की बात किए थे तो कितने थे? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो चल रहा है।
पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है, जो एक्शन बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस की हम बात किए भविष्यकाल, जो इन फ्यूचर होगा, भविष्य में होगा। फिर मैंने इनके पार्ट की बात किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। वहीं पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की जब भी हम बात करते हैं तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे। अगर हम इसको इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी इंग्लिश की स्ट्रक्चर क्या होती है, अंग्रेजी में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है? जो यहाँ पे यस लिखा है, यस का मतलब सब्जेक्ट होता है और बी का मतलब ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब, वी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या मिलेगा आपको? अदर वर्ड। जब हम पास्ट इंडेफिनिट पे जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे जाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ विल ऑब्लिक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एक बात बताई है आप लोगों को कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वह कैसी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती है। जो फिफ्थ फॉर्म होती है कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड किया गया होता है? यस या ईएस। जो कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिससे वर्तमान में काल का जारी होना पाया जाता है, लेकिन कार्य के प्रारंभ होने का निश्चित एवं अनिश्चित समय नहीं दिया होता, कोई भी समय नहीं दिया होता है, जैसे वह पढ़ रहा है। अच्छा, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मैंने बताया? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, बैठा है, पड़ी है। बैठा है, बंदर पेड़ पे बैठा है, बैठने का एक्शन अभी जारी है, लेकिन उसका अगर समय दिया होता तो कहाँ आ जाता है? अगर समय दे रहा है तो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसके हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, पड़ी थी इत्यादि शब्द आएंगे। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वाज ऑब्लिक वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जाते हैं तो इसका मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या पाया जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि। और सब्जेक्ट के साथ विल बी, शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी दिया होगा। अगली बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो यानी वर्तमान में काल में ही कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसी में कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। और इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हैज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका? अदर वर्ड। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें दो एक्शंस होते हैं। इनकी बात हम चर्चा जब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो हम इनकी चर्चा डीप करेंगे, पूरी गहराई से करेंगे। और इसमें क्या मिलेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी इत्यादि। और सब्जेक्ट क्या होगा? और इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा? अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसके अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, और कार्य का भविष्य में पूर्ण होना पाया जाएगा। भविष्य की बात करेगा तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट के साथ विल है, ऑब्लिक शैल है, फिर आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या होगा? अदर वर्ड। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने हर एक का बताने का प्रयास किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़े टेंस से बात ये आती है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी दिख रहा है, कंटीन्यूअस दिख रहा है, क्या ये दो टेंसेस से मिलकर बना है? इनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसके हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, उसके बाद क्या दिया होता है? समय। सब्जेक्ट के साथ हैज ऑब्लिक है, और इसके बाद क्या मिलेगा? बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निश्चित समय आया तो सिंस, अनिश्चित समय आया तो फॉर, फिर आपको क्या मिलेगा? टाइम यानी कि समय। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, फिर दिया रहेगा समय। स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात मैंने कर दी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं? आईएनजी, उसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर क्या होता है आपका? टाइम।
जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में आएगा आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, फिर समय, फिर सब्जेक्ट के बाद शैल है, फिर आपका आएगा विल है, फिर बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम, और फिर आएगा आपका फॉर, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं या फ्रॉम या फॉर का प्रयोग करते हैं, हम आने वाले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। फ्रॉम, फॉर, उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगली बात अब हम करते हैं कि मैंने आपकी समझ से बताया है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप हिंदी में कैसे पहचान के बता सकेंगे, लगभग कैसे पहचान के बता सकेंगे कौन सा टेंसेज है, आप ट्रांसलेशन कैसे कर सकेंगे, उसके बाद अंग्रेजी के स्ट्रक्चर के आधार पे आप कैसे बता सकेंगे कि कौन सा टेंस है। इसके बाद हम बात करेंगे, स्लाइड्स में हमने पढ़ा है टेंसेज के पहचान के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं एक एक एग्जाम्पल के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी मैंने बात की थी, मैंने क्या बताया था, इसमें आता है ता है, ती है, ते है, ते है, ता इत्यादि आते हैं। तो इसमें वह फुटबॉल खेलता है, तो लास्ट में क्या आया बच्चे, ता है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ता था, ती थी, ते थे, वह फुटबॉल खेलता था, लास्ट में ता था आया। और फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने बताया था गा गी गे, और गा गी गे की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता था, फ्यूचर इंडेफिनिट में जब मैंने गा गी गे की बात की थी तो क्या आया, गा आया। स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी। और वर्ब की पांचवी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, यस या ईएस। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। अगर यहाँ पे होता मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो होता है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात मैंने कर दी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, यस या ईएस। तो यहाँ पे अगर होता मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो क्या होता, आई प्ले फुटबॉल। दूसरी बात, वह फुटबॉल खेलता था, इसके स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था तो क्या होगा, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। और इसकी जब मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी तो क्या आया था, सब्जेक्ट के साथ विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ विल ऑब्लिक शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारा क्या होता है, आई और बी के साथ क्या बात हुई थी, शैल की। आई, बी और बी के साथ क्या लगता है, शैल, और अदर जो भी होते हैं उनके साथ क्या लगता है, विल। तो वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। जब मैंने कंटिन्यूअस की बात की थी तो कंटिन्यूअस में क्या बताया था, इस टेंस के मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी होना पाया जाता है। जैसे तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है, तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे, क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनके स्ट्रक्चर की बात बताई थी कि इज, एम, आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हम ऐड करते हैं, आईएनजी। जब हम वर्ब की चौथी फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी। जैसे तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो यू के साथ आर आता है और क्या होगा, यू आर लर्निंग योर लेसन। इज, एम, आर, और यू के साथ आर आता, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो इसमें होता है बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, बीते हुए समय में जो बीत गया है। जैसे तुम अपना पाठ याद कर रहे थे लास्ट में आया, और इसका जो पहचान, जिसका जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि वाज वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यू वर लर्निंग योर लेसन। तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे, इन फ्यूचर में, भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। तो यू विल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने बताया था शैल बी और विल बी, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो यू विल बी लर्निंग योर लेसन। अब अगली बात आती है, रोहन ने एक गाना गाया है। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की
पास्ट परफेक्ट टेंस की या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस टेंस के मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है आता है। तो यहाँ पे या है आया। आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आया, या है आया। क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कार्य का वर्तमान में ही पूर्ण होना पाया जाएगा, प्रेजेंट टाइम में ही जो चल उसी में ही पूर्ण होना पाया जाएगा। कार्य अभी अभी जो समाप्त हुआ है थोड़ी देर पहले, जैसे रोहन ने एक गाना गाया है और इसके स्ट्रक्चर की जब हमने बात किए थे तो हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती थी, थर्ड फॉर्म। तो इसका क्या हुआ है, रोहन हैज संग ए सॉन्ग। मैं यह गीत पहले ही सुन चुका था। इसका पास्ट में बीते हुए समय में कार्य के समाप्त होने की बात आती है और एक कार्यों में इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। इसमें एक और आता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो पहले मैंने एक कार्य का वर्णन किया है कि मैं यह गीत पहले ही सुन चुका था। तो क्या होगा, आई हैड ऑलरेडी हियर दिस न्यूज। हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। रोहन एक गाना गा चुका होगा, या फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, रोहन एक गाना गा चुका होगा तो रोहन विल हैव संग ए सॉन्ग। एक बात याद रखिएगा कि आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी अदर जो होता है विल लगता है। इन केस आगे चेंजिंग होती है कि आई वी के साथ विल लगता है, अदर के साथ सेल लगता है, उससे धमकी, आदेश या बाध्यता बताई जाती है। इसके बाद जब मैं एक एक करके टेंसेज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जब हम एक एक करके टेंसेज को पढ़ेंगे उसमें हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला, वह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। मैंने इसमें क्या बताया था कि रहा है, रही है आएंगे, लेकिन उसके साथ क्या दिया रहेगा, समय। तो 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा है तो वह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। निश्चित समय आया तो मैंने सिंस लगाया, अनिश्चित समय आया तो क्या लगाएंगे, फॉर। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, यह बता रहा है बच्चे पास्ट की। जब भी मैंने बात बताई थी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या आएगा आपका, समय, निश्चित या अनिश्चित समय। जैसे अब मैंने बोला 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था तो क्या होगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, यह फ्यूचर की बात कर रहा है। और इसमें मैंने क्या बताया हूँ कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ दिया रहेगा निश्चित व अनिश्चित समय। इसमें मैंने बात किया है फ्रॉम और फॉर की। निश्चित है तो फ्रॉम लगाओ, अनिश्चित है तो फॉर लगाओ। इसकी चर्चा डिटेल से की जाएगी। आई शैल हैव बीन, अगर इसको हम बनाते हैं तो आई शैल हैव बीन, आई के साथ शैल हैव बीन आएगा और उसके बाद लर्निंग माई लेसन, 2 घंटे अनिश्चित हैं, फॉर 2 hours। तो मैंने एक बार सारे सेंटेंसेस को विद एग्जाम्पल, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे एक एक उदाहरण देकर मैंने सारे टेंसेज को बताने का प्रयास किया, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगला फिर मैंने पास्ट इंडेफिनिट बताया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके बाद मैंने बताने का प्रयास किया है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइन है आप सभी के लिए कि असफल व्यक्ति की बातें बकवास लगती हैं, असफल व्यक्ति की बातें बकवास लगती हैं और सफल होने के बाद उसी असफल व्यक्ति की बातें जब वो सफल हो जाता है तो वह मोटिवेशन बन जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।